आचार्य शुभम पुनः उपस्थित हुआ हूँ रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 90वें श्लोक को लेकर के। तो 90वें श्लोक को जानने से पहले हम लोग 8 श्लोक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा प्रथम श्लोक में राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ गाय की सेवा में लगे और उन्होंने गाय को चरने के लिए जंगल की ओर छोड़ दिया। द्वितीय श्लोक में देखा कि गाय जिस मार्ग से जा रही थी वह मार्ग पवित्र हो गया था और उस पवित्र मार्ग का अनुसरण राजा दिलीप की पत्नी ने किया। तृतीय श्लोक में राजा दिलीप ने अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा को लौटा दिया और नंदिनी की सेवा में वे लग गए। चौथे श्लोक में राजा दिलीप ने बचे हुए जो अंगरक्षक थे, राजा दिलीप के जो सेवक थे, उनको भी लौटा दिया और कहा, कालिदास ने बताया कि मनु की जो संतान होती है वो अपने शरीर की रक्षा करने में समर्थ होती है। तो राजा दिलीप मनु की संतान है तो वो अपने शरीर की रक्षा करने में समर्थ हैं। पाँचवें श्लोक में और छठे श्लोक में बताया कि राजा दिलीप नंदिनी की कैसी सेवा कर रहे हैं। तो पाँचवें श्लोक में बताया कि स्वादिष्ट घास खिला रहे हैं गाय को, खुजली हो रही है तो खुजा रहे हैं, मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं तो उनका निवारण कर रहे हैं और नंदिनी को बिना रोके टोके जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने दे रहे हैं। इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और फिर कहा छठे श्लोक में कि नंदिनी जब खड़ी हो जा रही तो राजा दिलीप भी खड़े हो जा रहे हैं, नंदिनी जब चलने लग रही तो राजा दिलीप भी चलने लग जा रहे हैं, नंदिनी जब बैठ जा रही तो राजा दिलीप भी बैठ जा रहे हैं, नंदिनी जब जल पीने लग रही तो राजा दिलीप भी जल पीने लग रहे हैं। तो छाया की तरह राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में लग गए। सातवें श्लोक में बताया कि राजा दिलीप ने अपने राजसी ठाट बाट, राजसी राजलक्ष्मी को बताने वाले जो चिन्ह हैं, छत्र चमर आदि, वो सब तो छोड़ दिए हैं, सबको त्याग दिया है। लेकिन फिर भी राजा दिलीप के शरीर में जो तेज है, शरीर की जो आकृति है, उससे पता लग रहा है कि राजा दिलीप एक राजा हैं। जिस प्रकार से हाथी का मद बह नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसके अंदर बल है, वो उसके शरीर से ही पता चल जाता है। उसी प्रकार से राजा दिलीप भी बिना किसी छत्र चमर के भी राजा की तरह राजलक्ष्मी को धारण कर रहे हैं। 8वें श्लोक में हमने देखा कि राजा दिलीप ने अपने बालों को वृक्ष की शाखाओं से निकले जो बेल या तंतु हैं उनसे अपने बालों को बांधा हुआ है और उससे सुशोभित हो रहे हैं और धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाया हुआ है, बाण चढ़ाया हुआ है और नंदिनी की सेवा के उद्देश्य से पूरे जंगल में कुछ इस प्रकार से घूम रहे हैं कि मानो जो दुष्ट प्राणी हैं जंगल में उन सभी को शिक्षा देने के समान पूरे जंगल में विचरण कर रहे हैं। अब 90वें श्लोक से कालिदास राजा दिलीप की प्रशंसा करते हैं। अब इस श्लोक को हम देखते हैं, पहले इसका उच्चारण करेंगे। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावैः। पुनरेकवारं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावैः। इस श्लोक में बता रहे हैं कि पहले शब्दार्थ देखते हैं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, ये राजा दिलीप का विशेषण है। ठीक है, राजा दिलीप कैसे थे? तो ऐसे थे जिन्होंने विसृष्ट माने अलग कर दिया था। पार्श्वानुचरस्य, पास में चलने वाले जो अनुचर माने सेवक अंगरक्षक जो हैं उनको राजा दिलीप ने अपने से अलग कर दिया था, उन्हें लौटा दिया था वन से। फिर है तस्य माने उसके या उनके, राजा दिलीप के लिए आया है, षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है तस्य। फिर है पार्श्वद्रुमाः, पार्श्व माने होता है पास में और द्रुम माने होता है वृक्ष। तो पास में लगे हुए जो वृक्ष थे उनके लिए बन गया पार्श्वद्रुमाः, मतलब पास में लगे हुए वृक्षों ने। पाशभृता समस्य, ये भी राजा दिलीप के लिए आया है। ठीक है, राजा दिलीप कैसे थे? पाशभृता, पाशभृत बोलते हैं वरुण को, पाशभृता माने वरुण के समान, वरुण के समस्य माने समान। तो राजा दिलीप कैसे थे? वरुण के समान थे। फिर आगे उदीरयामा सुहु,
उदीरयामासुः, ये क्रिया शब्द है। मतलब उन्होंने उदीरयामासुः मतलब क्या किया, कोलाहल किया, जय जयकार शब्द किया। ठीक है, किसने किया जय जयकार शब्द, तो आगे बताएंगे। पार्श्वद्रुमाः, वृक्षों ने किया। किसने किया, वृक्षों ने। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, वृक्ष तो बोलते नहीं हैं, तो अब बाद में आगे बताएंगे कि वृक्षों में बैठे जो पक्षी थे उन्होंने किया, तो मानो वृक्षों ने ही किया। ठीक है, फिर है उदीरयामासु हो गया। उसके बाद है इव। इव मने के समान या मानो। इव का अर्थ क्या है, मानो। फिर है उन्मदानाम। उन्मदानाम मने उन्मत्त। ये उन्मदानाम जो विशेषण है ये आगे वयसाम के लिए आया है। ठीक है, वयस बोलते हैं पक्षी को, पक्षी को क्या बोलते हैं, वयस। तो ये वयसाम जो है पक्षियों के लिए आया है। मतलब वयसाम पक्षियों के। अब वो पक्षी कैसे थे, तो उन्मदानाम, उन्मत्त थे, मदमस्त थे, अपनी मस्ती में मस्त थे। ठीक है, फिर है आलोक शब्दम। आलोक शब्दम, आलोक शब्दम का मतलब हुआ कि शब्दम मने शब्द किया, और आलोक का मतलब खूब जोरदार शब्द किया उन्होंने। क्या किया, जोरदार शब्द किया। राजा जब आता है तो सब लोग जय जयकार करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने भी जय जयकार रूपी शब्दम शब्द को किया। ठीक है, आगे उदीरयामासु हमने पहले देख ही लिया। फिर है वयसाम। वयसाम ने देख लिया, वयसाम मने पक्षियों के। फिर है विरावई। विराव बोलते हैं शब्द करने को, पक्षियों के शब्द करने के लिए शब्द आया है विराव। तो विरावई ही तृतीया विभक्ति बहुवचन। अब यहाँ पे अन्वय के साथ इसको देखेंगे तो अच्छे से हमें अर्थ समझ में आएगा। देखते हैं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य। तस्य मने राजा दिलीप के। वो राजा दिलीप कैसे थे, विसृष्ट पार्श्वानुचर थे। मतलब अपने पास, पार्श्व मने पास में स्थित, अनुचर जो सेवक थे उनको विसृष्ट कर दिया था, उन्होंने अपने से दूर कर दिया था। और पाशभृता समस्य, पाशभृत शब्द वरुण के लिए आया है, तो वरुण के समस्य मने समान, तुल्य, तेजस्वी थे, वरुण के समान पराक्रमी थे। ऐसे राजा दिलीप के, तस्य मने उसके, किसके, राजा दिलीप के। पार्श्वद्रुमाः, पार्श्व मने पास में स्थित, द्रुमाः मने वृक्ष, वे सभी वृक्ष जो हैं उन्मदानाम वयसाम विरावैः इव आलोक शब्दम उदीरयामासुः। उन्मदानाम वयसाम, उन्मत्त मदमस्त जो वयसाम मने पक्षियों के, विरावैः आवाज के द्वारा, इव मने मानो, आलोक शब्दम उन पास में स्थित वृक्षों ने आलोक शब्दम जय जयकार का शब्द उदीरयामासुः किया। कि ऐसा मानो कि जो राजा दिलीप के सामने अगल बगल में जो वृक्ष थे, जो पार्श्वद्रुम थे, उन सभी ने राजा दिलीप के लिए आलोक शब्दम उदीरयामासु जय जयकार करी। अब वृक्ष तो बोल नहीं सकते, तो वृक्ष में बैठे हुए जो उन्मदानाम वयसाम विरावैः इव, उन्मत्त मदमस्त अपनी मस्ती में मस्त जो वयस पक्षी थे, उन सभी पक्षियों की चहचहाहट ने, विराव ने, कोलाहल ने, आवाज़ ने, मानो वृक्ष ने ही पक्षियों के माध्यम से आलोक शब्दम उदीरयामासु, राजा दिलीप की क्या किया, आलोक शब्दम मने जय जयकार रूपी शब्द उदीरयामासु मने किया। तो इस प्रकार से राजा दिलीप की प्रशंसा कालिदास 9वें श्लोक में करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।